Sir, I have known about the initiative by from Anudeep Dhurishetty sir. He followed the Samachar Manthan Right. of Civils Daily. Right. Okay. Then I've seen that the current affairs test, there is one current affair test for every month. So Samachar Manthan was one program that gelled very well with me in the sense that the way the program was structured. I mean, you have weekly current affairs classes, which is divided into science and the other parts. Very holistically covers whatever comes in the week. करंट अफेयर्स में मैं सिविल्स डेली के बारे में बता रही थी। बहुत ही रिच क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता है। आप सिविल्स डेली को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। मैंने मेंस में और मेंस के बाद फिर इंटरव्यू में उनके प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस प्लेटफॉर्म के साथ। And therein I joined Samachar Manthan along with the economic survey. So this is how the connection goes on. It is important to have your insights here. It is important to have some strategies done here. आप ऐसी strategies apply करो जिससे आपकी mistakes कम हो. Still mistakes will be there, but उससे we can keep on learning. तो अब करना क्या है current affairs में? आपको what you have to think is you have to divide entire news जो भी आप daily देखते हो in 3 parts. One is the facts part. आपको facts prepare करने हैं for the exam, right? Prelims exam के लिए भी prepare करने हैं, mains में भी if you will see the questions in the recent times, components जो होते हैं questions के वो पूछ लिए जाते हैं. Describe the components of this policy या फिर budget 2023 या budget 2022 के components बताओ. थीम के क्या मेजर कंपोनेंट्स है उसके आसपास का कंटेंट बताओ. तो आपको फैक्ट्स तो पता होने चाहिए देखो, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है, आप भी समझ रहे होगे, फैक्ट्स आप सारे ध्यान नहीं रख सकते हो. और यहाँ पर एक और लिमिटेशन है, कौन से फैक्ट्स को आपको फिल्टर आउट करना है. देयर हैज टू बी सम स्टैंडर्ड, सम स्केल कि आप उसके बियॉन्ड आपको फैक्ट्स पर नहीं जाना है, बिकॉज उसके बियॉन्ड आपका गेस वर्क करेगा प्रीलिम्स में, लॉजिक वर्क कर सकता है ना, वो आपको डिसाइड करना है पीवाईक्यू उसको देखकर. नेक्स्ट इज एनालिसिस प्रिपेयर करना. एनालिसिस में आपको बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी ऑफ कोर्स प्रिपेयर करनी है. ऑफ कोर्स यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्रिटिकली एग्जामाइन डिस्कस पार्ट, बट कैसे आपको सेम न्यूज को यूटिलाइज करना है इन टर्म्स ऑफ द एनालिसिस, दैट दिस कुड बी वन पॉइंट हियर इन दिस पार्ट. जैसे लास्ट वीक आई वाज टेलिंग समथिंग इन माय क्लास अबाउट फातिमा बीवी. फातिमा बीवी आपको पता होगा न्यूज में थी. She is the first female judge in the Supreme Court of India, in the history of India. She died in the recent times. Very historical figure. Unfortunate, she is no more. But अब यहाँ पे क्या था? अब इससे how to identify कि ये आपका ethics का एक part है. Role of family in inculcating your aptitude. आपके aptitude को बढ़ाने के लिए family का क्या role है? Because her father had been a huge role model. उन्होंने इंडिया के फर्स्ट फीमेल जज को देखकर ये अपने डॉटर को समझाया दैट यू गो फॉर मास्टर्स इन लॉ, ताकि आप उससे ज्यादा एक लैंडमार्क डिसीजन ले सको, उससे ज्यादा कुछ लैंडमार्क कर सको. एंड लुकिंग एट द रोल मॉडल ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल जज, शी डिसाइडेड टू बिकम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नॉट डिसाइडेड, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली उन्हें बढ़ाया गया बिकॉज हर डिसीजंस, बेसिकली हर जजमेंट. ठीक है, एक है एनालिसिस पार्ट. अब एक चीज इसके अलावा भी बचती है जो फिर इंपॉर्टेंट होती है, बट विल कम टू इट टुवर्ड्स द लास्ट. दिस इज माय फेवरेट, द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पार्ट. कहाँ तक बैकग्राउंड में किस एक्सटेंट तक जाना है और कैसे जाना है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा फैक्ट्स को देख लेते हैं कि फैक्ट्स में मैं व्हाट आई मीन टू से. अब ये क्वेश्चन आपको याद होगा वोल्बाकिया मेथड का, 2023 में आया था, राइट? मस्कीटोज के कंट्रोल के बारे में. बेसिकली बहुत पुरानी मेथड है, 60-70s में हमने कुछ कुछ ऑब्जर्व किया था कि ऐसा कोई बैक्टीरिया है जिससे हम अगर मस्कीटोज को इन्फेक्ट कर देते हैं और फिर आउट ऑफ लैब इनटू रियल वर्ल्ड हम रिलीज करते हैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है. उनके जो एग्स हैं दे विल बी लेस, मतलब दे विल डाई डाउन. सो ऐसा कुछ कुछ मेथड है. अब व्हाई एम आई टेलिंग दिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? देखो, रिसेंट टाइम्स में देयर वाज दिस न्यूज इन द हिंदू व्हिच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. मस्कीटो को फाइट करने के लिए what you used to do, we used to use गम्बूजिया फिश. गम्बूजिया फिश के साथ प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग द मस्कीटो मेथड, क्योंकि आप गम्बूजिया फिश को देखो. मस्कीटो, मुझे बताओ, आपके जब भी सीजन में डेंगू आता है, लाइक इन दिल्ली स्पेशली सितंबर में डेंगू आता है, सितंबर अक्टूबर का सीजन होता है, उस टाइम पे व्हाई डू वी से कि स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो स्टेगनेंट वाटर,
मतलब ऐसा हम क्यों बोलते हैं, राइट? क्योंकि मस्कीटो का जो लार्वा है वो पानी में ग्रो करता है, राइट? तो अगर उस लार्वा को फिश खा लेगी मान लो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब मस्कीटोस कंट्रोल हो जाएंगे। बट सेम अगर ये ये जो स्पीशीज है फिश की, ये बाकी फिशेस को अगर ग्रो नहीं करने देगी, दिस इज एन इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज क्या करती है, आपने यूपीएससी में अपने एग्जाम में भी पढ़ा होगा, व्हाट हैपेंस, बाकी स्पीशीज ग्रो नहीं कर पाएंगी, कुछ ना कुछ, दे आर इन्वेसिव, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, इकोसिस्टम को डैमेज होगा, आपकी जो भी वाटर बॉडी है उसमें डाइवर्सिटी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आपको ठीक है कंसेप्ट समझ में आ गया लेकिन अब ये जानना इंपॉर्टेंट है कि गंबूजिया फिश के बेसिक फैक्ट्स क्या है यहाँ पे, राइट? मस्कीटो के बेसिक फैक्ट्स क्या है? ये तो चलो आपने स्पीशीज सुनी होगी, एडीज इजिप्टी स्पीशीज, लेकिन एक स्पीशीज है जिसको हम एशियन टाइगर बोलते हैं यहाँ पर, एडीज एल्बोपिक्टस। यू सी टाइगर आप किसी चीज को क्यों बोलोगे, मतलब टाइगर इसलिए बोलोगे ना, उसकी बॉडी पर कुछ स्ट्राइप्स होनी चाहिए, सिंपल है, इस स्पीशीज के बॉडी पर कुछ स्ट्राइप्स होती हैं तो हम इसको टाइगर बोलते हैं, एशियन टाइगर, बिकॉज वो वैसी दिखती है। मेरा पॉइंट यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, लेकिन ये मैं कहाँ से, ये मैं क्यों प्रिपेयर कर रही हूँ फैक्ट्स, क्योंकि मुझे पता है कि वोल्बाकिया मेथड का एक क्वेश्चन आया है, दैट इज वाई वी आर प्रिपेयरिंग दिस फैक्ट, है ना? तो ऐसे ये आपका इंडिकेटर होता है, बेस्ड ऑन पास्ट क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। मुझे लगता है कि एशियन टाइगर पर एक क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में फॉर योर 2024 2025, क्योंकि गंबूजिया फिश एक बहुत पुराना मेथड है, बेस्ड ऑन दैट। नेक्स्ट कम्स द ओपिनियन पार्ट, क्योंकि इसके अलावा भी वैसे एक मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज पता पड़ी थी। आपने बीटी कॉटन, बीटी मस्टर्ड सुना होगा, बीटी मस्टर्ड, बीटी कॉटन, बहुत सारे ऐसे बीटी बीटी आप सुनते हो। बैसिलस thuringiensis बेसिकली ये सॉइल बैक्टीरियम, वो भी इम्पैक्ट करता है इन मस्कीटोस के लार्वा को। अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्सेस में आखिरी में बताओगे, यू विल टेल मी इन द लास्ट, हाउ डज दिस बीटी थिंग, हाउ डज दिस सॉइल बैक्टीरियम इम्पैक्ट द मस्कीटो। कुछ बेसिक फैक्ट्स ऐसे इंटरेस्टिंग वाले पर्टिकुलरली प्रिपेयर कर दिया करो फॉर योर प्रीलिम्स पार्ट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेंशन हियर। नेक्स्ट कम्स द ओपिनियन पार्ट। ओपिनियन में न्यूज देखकर ये आपको अंदाजा लगाना है दैट हाउ दिस पर्टिकुलर न्यूज, इससे क्या क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हो। आई गिव एन एग्जांपल। रिसेंटली कुछ ऐसा ऐसा हुआ था दैट देयर वाज अ कोर्ट जजमेंट जिसमें उन्होंने बोला था कि एक चाइल्ड के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, उस होटल के मैनेजर को पता था कि इस चाइल्ड के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है और उसकी कुछ रिकॉर्डिंग हुई है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, तो होटल मैनेजर को ये रिपोर्ट करना मैंडेटरी था, और अगर उसने रिपोर्ट नहीं किया है तो ही इज लायबल फॉर पनिशमेंट, क्योंकि हमारा जो पॉक्सो एक्ट है उसमें पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। अब ये बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी है, बहुत मतलब दिस इज वेरी कंफ्लिक्चुअल कि कैसे आप मैंडेटरी रिपोर्टिंग को मैंडेटरी कर सकते हो, मतलब कैसे इसके बिहाफ पे पनिशमेंट्स हो सकते हैं, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंपल्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो अपने पेशेंट्स की डिटेल्स रिलीज नहीं कर सकते। तो ये दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन। ये मुझे कैसे पता चला, बिकॉज पॉलिटी में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए हैं पास्ट में भी, एंड दिस हैज बीन द मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन रीसेंट टाइम्स। तो एक हुआ एनालिसिस पार्ट, ये मैंने मेरी क्लास में स्टूडेंट्स को भी बताया था कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, इसी टाइप से आपको उस टाइम पर ही न्यूज को देखते हुए आपको सोचना है ऐसे, क्या फेवर में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्या इसमें पहले कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है अबाउट द सेम टॉपिक, अबाउट द सेम मैंडेटरी रिपोर्टिंग क्लॉज, सेम इसमें क्या इसमें कोई कमिटी ने कुछ बोला है रिकमेंडेशन, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स में कमिटीज बोल रही होती है, सेंटर स्टेट में आपको सरकारी या पूंजी कमीशन, बहुत सारी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस मिल जाएंगी, राइट? पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको उस अथॉरिटी के साथ आना है आंसर में, उसी टाइम पे यू हैव टू थिंक कि क्या आर्ग्यूमेंट्स है फेवर में, क्या आर्ग्यूमेंट्स है अगेंस्ट में, और उस टाइम पे सेम आप इसको सेम प्रिपेयर करके रख लो पहले से, सो दैट मतलब इवन इफ अगर आप लिख नहीं सकते हो एटलीस्ट प्रिपेयर इट इन योर माइंड कि ये यहाँ पे इस टाइप से एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, एक अच्छा एनालिटिकल एंगल है, सॉलिड एंगल है, और उस पे ये आर्ग्यूमेंट्स है, सो दिस विल वर्क रियली ग्रेट फॉर यू। नेक्स्ट कम्स द थर्ड अप्रोच जिसके लिए आई वाज वेटिंग फॉर, जैसे इंडिया चाइना का इशू ले लेते हैं, तो इसमें आई हैड आल्सो टेकन सम वाईटी वीडियो, आप में से कुछ कुछ ने वो देखा होगा। क्या क्या मुद्दा है कि
ईयर्स की एनिवर्सरी हो गई बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट को। तो अब ठीक है 20 ईयर्स हो गए, लेकिन अब इसकी वजह से क्या पूरा हिस्ट्री जानने बैठेंगे कि ब्रिटिश टाइम्स में आपने सुनी होंगी कुछ कुछ बॉर्डर पे कुछ हमारी लाइंस होती है, मैकमोहन लाइन है, जॉनसन लाइन है, मैकडोनल्ड लाइन है। तो अब क्या ये जानने बैठोगे, शिमला अग्रीमेंट जानने बैठोगे, कन्वेंशन हमारा विथ रिगार्ड टू तिब्बत एंड ऑल। एक शिमला अग्रीमेंट, दूसरा है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया पाकिस्तान, दैट इज डिफरेंट। एक हमारा कुछ पंचशील डॉक्ट्रिन है। फिर 1980s 90s में, जैसे 1993 की हम बात कर रहे हैं, सेम अग्रीमेंट की, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट, जिसकी 20 साल की एनिवर्सरी हुई है। फिर उसके बाद कुछ 2005 में आया, फिर 2013 में कुछ अग्रीमेंट आया। तो इसको एक कहानी में वीव करके, पर्टिकुलरली आपके मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शंस को यूटिलाइज करके, और इसको एक बहुत ही लॉजिकल वे में समझना होता है कि अच्छा पहले ये हुआ, ब्रिटिश टाइम्स की ट्रीटीज की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई, फिर इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद हमने हिंदी चीनी भाई भाई, वी प्रमोटेड हिंदी चीनी भाई भाई। Then after that, we decided to go for 1980s to break the cold peace between India and China, and then have agreement for confidence building measures in 1990s. Then we decided to further go for defense cooperation because matters were not solving. And finally, matters came to Doklam and Galwan clashes. क्यों important है ये? देखो, this is integrated preparation. ये आपके प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन दोनों में इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है। अब आप ये पूछोगे कि मैम ये इतने सारे फैक्ट्स कहाँ से याद रखेंगे? वन इज द फैक्ट्स इटसेल्फ, वन इज ओपिनियन और एनालिसिस के लिए भी आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने। थर्ड इज बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट, इस ये आया पूरा, इसका आपने इवोल्यूशन देखा, इवोल्यूशन के लिए भी आपको फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। तो और इसमें इसको कैसे आप रिकॉल करोगे सो दैट आप कहीं भी क्वेश्चंस आते हैं यू आर एबल टू पुट देम आउट, राइट? तो इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज हैं कि आप कैसे इतना कुछ याद रखोगे। Sorry, I have to interrupt. A lot of students are asking to keep it bilingual, the session. Right. So this is the way that how you have to remember all of this, right? How you have to be able to recall all of this into your UPSC answers, your mains answers, and to be able to solve the prelims based questions. So the idea is that you do your answer writing practice streamlined along with this, that you have to solve your answers. First of all, prepare in this manner, look at the videos, then afterwards what you have to do is that you have to solve the answer. Same, find a question with respect to India China, find a question with respect to governance, with respect to communicable diseases जैसे mosquito etc, and then write that answer. ऑलराइट, क्या करना है आपको? रिकॉल करने के लिए आपको सेम चीज को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इनकलकेट करना है वीकली बेसिस पर। देखो, डेली यू कांट डू दिस प्रैक्टिस, डेली दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में देयर इज अ प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इशू हैज नॉट दैट बीन कंप्लीटली राइट। जब वो इशू कंप्लीटली पका भी नहीं है, उसके फैक्ट्स पूरे आए भी नहीं है, तब आप उसकी आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। तो डेली इनिशिएटिव्स आई वुड नॉट सजेस्ट, रादर आप वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, सो दैट आप उस इशू को, जब तक वो डेवलप होता है 3-4 दिन में, उसके बाद आप उसके अच्छे से चीजें प्रिपेयर करके एंड देन आप उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में फाइनली कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस वाज माय टेक विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपको करना चाहिए।